प्रभु श्री राम को बन हो गया है। माँ ये जगदम्बा, जनक राय दुलारी, जानकी जी और भाई लक्ष्मण जैसे ही अयोध्या से बाहर निकले हैं, राम लक्ष्मण और ये माँ जानकी, तो वर्णन ये मिलता है एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये बोल रहे हैं कि पुरते निकसी रघुबीर बधु। जैसे ही अयोध्या से, वहां तो सब कालीन थे ना, जहां तक भी छोड़ने आए हैं, तो पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरी धीर दये मग में डगद है। बहुत धैर्य धारण करके उन्होंने कब पृथ्वी पर पांव रखा था, बहुत धैर्य से कि ऐसे ऐसे करके, पता नहीं उन्हें क्या पता इसका स्पर्श कैसा होगा। हाँ, तो झलकी भरी भाल कई कनकी, पुट सूख गए अधराधुन। तो पसीने की बूंदें शुरू हो गई और जो होस्ट है वो ऐसे सूख गए। फिर बूझती है, फिर पूछती है, नाथ चल नो अब के तिख, अभी और कितना चलना है। हाँ, आगे तो बढ़े, चूंकि अयोध्या से तो निकल गए। कैसी छवि का वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के जटा मुकुट, वो जो प्रभु की घुंघराली लटा लटके मुकुट ऊपर, वो जो घुंघराली लटाए हैं उन्हीं का फिर मुकुट बांध लिया है। जटा मुकुट सीसनी सुभग, उर भुज नयन विशाल। भुजदंड प्रभु श्री राम के कैसे लगते हैं कि शरद परब विदु बदन बर लसद स्वस्वेद कन जाल। जब शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, बड़ी बड़ी नेत्रा वाली प्रभु की, और पसीने तो प्रभु को भी है ना, हल्के 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 हल्के। तो लगता कैसा है कि थके नारी नर प्रेम प्यास। बढ़ चले आगे, वहां से तो प्रभु ले गए हैं आगे। तो सीए समीप ग्राम पिए जाहि। जिस नगर से, जिस गांव से प्रभु श्री राम, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी निकली है, साथ में ऐसी अद्वितीय ये माँ जानकी, वो जो ग्राम बधूटियां हैं, वो जो गांव की स्त्रियां हैं, उन्होंने इस छवि को देखा तो वो तो भाग पड़ी। ग्राम समीप, गांव के पास, ग्राम तिए जाई, गांव की स्त्रियां जाती हैं और पूछत अति स्नेह सकुचाई, बहुत ही संकोच के साथ वो जानकी जी से पूछती है कि बार बार सब लागई पाए। बार बार चरण पकड़ती हैं जानकी जी के। हाँ, के बार बार सब लागती पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। बहुत ही मृदुल, ऐसी मीठी मीठी वाणी से बोलती है। वो तो झुंड का झुंड है, उनमें से एक ने बहुत ज्यादा धैर्य, अपना ढाढ़स बंधाकर
एक बात कही है। जो प्रभु श्री राम, भाई लक्ष्मण और माँ जानकी जी का जो इस समय का पहनावा है वो तो कुछ और है, लेकिन जो श्री मुखचंद्र है, जो श्री है, वो तो कुछ और बोलता है। एक शब्द उन्होंने कहा है, वो जो ग्राम बदोटियां हैं के राजकुमारी, तो राजकुमारी हो यहाँ के काबिल का बिने हम करई। हम आपसे एक विनती करती है, हे राजकुमारी जानकी जी, बोलो बोलो, कहे, हाँ कहो। एक दूसरे की तरफ देखती हैं, तू कह, वो बोलती है नहीं तू कह, बोलती है नहीं तू कह। अरे तुमने शुरू किया तो तुम ही कहो ना। तो फिर दोबारा बोलिए, राजकुमारी बिनय हम करही, पर तिय स्वभाव ते पूछत डरही। स्त्री स्वभाव है ना हमारा, चूंकि हमारा प्रश्न एक वो होने के लिए जा रहा है, हम आपसे वो पूछना चाह रही हैं कि वह जो स्त्री स्वभाव है वो आड़े आता है। पूछो पूछो, कहती है कि स्वामिनी अभिनय क्षमा भी हमारी। बड़ी विनम्रता से हम आपसे एक बात पूछ रही हैं, हमें क्षमा कर दे। अरे बोले पूछो ना, बोले बिलब न जान, अभी दूसरी बात मत समझना, हमारे हृदय में जो बात है वही कह रहे हैं, दूसरी बात नहीं समझना। अरे पूछो तो, स्वामिनी अभिनय क्षमा भी हमारी, बिलब जानवे जानी गंवारी। राजकुंवर, अच्छा आ गई वही बात, बोलो बोलो, यहाँ कह ही दिया अब राजकुंवर। राजकुंवर दो सहज सलोने, जो स्वाभाविक रूप से सुंदर है, और सुंदर में भी कहा है सलोने। सलोने मतलब जो नमकीनियत है प्रभु श्री राम और भाई लक्ष्मण के ऊपर। सुंदर तो दुनिया सुंदर वो है नहीं, वैसे कह रही हैं हम गंवारी हैं। राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लही दूती मारे कत सोने। और इनकी छवि से तो जो गोल्ड है, जो सोना है, वो भी छवि लेता है। और एक बात पूछ रही है अभी, के कोटि मनोज लजावन निहारे, कोटि मनोज, जो करोड़ों करोड़ों कामदेव को लजा देने वाले हैं, कोटि मनोज लजावन निहारे, सुमुखी कहू को आहे तुम्हारे। ये करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी जो लजा रहे हैं, हे सुमुखी, है सुंदर मुख वाली, जरा हमें ये बताओ ना, ये तुम्हारे कौन है? गंवारी पूछ रही हैं। कोटि मनोज, कोटि मनोज लजावन निहारे, कोटि मनोज लजावन निहारे, सुमुखी कहू को आई तुम्हारे, सुमुखी कहू को, सुमुखी कहू को, सुमुखी कहू को आई
रे। अब किसके लिए पूछ रही है, चूंकि वहां दो हैं। करोड़ों करोड़ों कामदेव को तो दोनों ले जाते हैं। सोनी सने में मंजुल बानी, स्नेह से ओतप्रोत वो वाणी सुनकर जनकराज दुलारी सोनी सने में मंजुल बानी सकुची सी। हृदय में बहुत ज्यादा संकोच हुआ। सकुची सी मन महू मुस्कानी, और मन में मुस्कुरा रही है। ये सीधा प्रश्न, अब इसका क्या जवाब आएगा? तो सकुची सप्रेम, ओ सकुची सप्रेम बाल मृग नयनी, सकुची सप्रेम। बहुत प्रेम से और संकोच में आकर कौन बोला है यहाँ कि बाल मृग नयनी। जैसे छोटा हिरण का बच्चा होता है और वो जिस समय टक 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 अपने नेत्र घुमाता है, ऐसी जानकी जी नेत्र घुमा रही हैं और शब्द नहीं आ रहा है और मन ही मन वो संकोच में भी है और मुस्कुरा भी रही है। अच्छा, बोले के सहज सुभाए सुभग तन गोरे। जो स्वाभाविक सुंदर है, सहज सुभाए सुभग तन गोरे। जो गोरे है ना भाई, दो हैं, एक श्याम है, गौर है। तो लक्ष्मण जी का परिचय दिया है। सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखन लागू देवर मोरे। इनका नाम लक्ष्मण है और ये मेरे छोटे देवर हैं। क्या चरित्र है! ये मेरे छोटे देवर हैं, इसका मतलब कोई इनसे बड़ा भी है। उन्हें भरतलाल जी का ध्यान आया है, जानकी जी को। हाँ, नाम लखन लघु देवर मोरे। बोले हाँ, बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये इनका तो कुछ बताओ। तो बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, बहुरी बदन। लज्जा के कारण वो जो ऊपर वस्त्र है जानकी जी ने उसको चेहरे पर ढक लिया है और ऐसे आंख निकालकर उसमें से देख रही है। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पिए तन चीतई भो करी बाकी। फिर जो पिए हैं, जो प्रभु श्री राम है, उनकी ओर तिरछी नजर से और इतनी तेजी से चल रही हैं और भौएं मां जानकी की ऐसी हो रही हैं। पिए तन चितई भौ करी बाकी। ओ वो जो बाकी भौएं हैं, कभी इधर कहीं, कभी इधर 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 जाती। तो खंजन मंजू, जो खंजन पक्षी होता है
खंजन जो तेरी छे नैनी। जानकी जी बोले जिनके भ्रकुटियां उसके जो नीचे नेत्र हैं वो ऐसे हैं जैसे खंजन पक्षी। खंजन पक्षी के नेत्र नहीं, पूरा का पूरा जो खंजन है। तो जानकी जी उनको ग्राम बतूटियों को ये कह रही हैं कि लक्ष्मण जी का बताया। और अब इनकी तरफ देखो जिनके नेत्र ऐसे हैं जैसा खंजन पक्षी है। तो उन्होंने और ध्यान से देखा। खंजन मलजू तेरी छे नैनी, निज पति कहू तिनई सिय सैनानी। बस आंखों ही आंखों में कह दिया है मेरे पति, ये नहीं कहा इज माई हस्बैंड, जो नहीं कहा विश्वमोहन है। बस यही एक फर्क है, ये मर्यादित चरित्र। देखो बात सारी हो रही है। हाँ तो भाई मुदित सब ग्राम बधूटी, प्रसन्न हो गई। भाई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकान राय राशि जनों लूटी। ऐसा लगता है मानो जो कि जो जन्म दरिद्र है, जो जन्म भिखारी हैं, उनको खजाना मिल गया। एक आशीर्वाद दिया है जानकी जी को उन्होंने के अति सा प्रेम सिय पाए परी। बहुत प्रेम से जानकी जी के चरणों में वो गिर गई है। अति सा प्रेम सिय पाए परी, और बहु विधि देहि आशीष। बहुत प्रकार से उनको आशीर्वाद दे रही हैं कि सदा सुहागिन हो तुम, सदा सौभाग्यवती रहो, सदा सुहागिन हो तुम, कि जब लगी माही आही शीश। जब तक इस पृथ्वी पर, जब तक ये संसार में पृथ्वी है, पृथ्वी वो शेष है, शेष के ऊपर है। अब जानकी हम तुम्हें कैसे ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिए हैं। जब लगी गंग जमन जलधारा इस संसार के ऊपर है सीता, जब तक ये गंगा जमुना सरस्वती सब बह रही है, तुम अखंड सौभाग्यवती रहो। जी हमारा आशीर्वाद है।